ऑफिसर साहब भी हैं, ये सब लोग मिलके आपकी समस्या में जो भी कमी होगी, जो भी परेशानी होगी, उसका समाधान खोजेंगे। तो साथियों 12:30 बजे तक हम लोग चौपाल शुरू करेंगे और तब तक हमको उम्मीद है कि हमारे गांव के प्रधान जो दूसरी है वो भी आ जाएंगी, उनका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं और सब लोग जांच जरूर कराएं। वैसे तो मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, लेकिन मैं आईएमए कानपुर का एक सदस्य हूँ। मैं भारत लोक शिक्षा परिषद का कानपुर चैप्टर जो है एकल अभियान जो है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक स्वस्थ समाज एनजीओ है जो हाइजीन के ऊपर कानपुर शहर में काम कर रहा है 4 साल से, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो सबसे बड़ी बात है ये जो एक हम लोग ने नया अभियान शुरू किया है जिसमें एकल, स्वस्थ कानपुर और आईएमए कानपुर। मैं आपको बता दूं कानपुर एक ऐसा शहर है जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, 50 लाख से ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है तथा यहाँ का जो आईएमए है वो भारत के सबसे बड़े आईएमए में से एक है। इसके सदस्यों की संख्या करीब 2200 डॉक्टर्स है। इस संयुक्त तत्वाधान में जिसमें आईएमए कानपुर की लीड है और भारत लोक शिक्षा परिषद की मंजू दीदी का सोच है, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ करें कि हम लोग गाँव में जाकर एक अभियान शुरू करें जिसमें वहाँ के स्वास्थ्य के ऊपर एक चर्चा हो। इसलिए हम लोग ने इस 5 गांव को चुना है, जिसको आप मैं एक नज़रिया दिखाता हूँ। आप एक चारों ओर देखिए, एक गांव का ये परिसर है, ये केवल कानपुर से 30 किलोमीटर दूर है। ये 5 गांव हैं जिसके बीच में ये स्थिति एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर हम लोग ये एक हेल्थ कैंप और हेल्थ परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं। ये 5 गांव की जनसंख्या करीब 12.5 से 15,000 के बीच में है, लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है कि करीब केवल 20% गांव के घरों में शौचालय है। प्राइमरी स्कूल तो 3 है, लेकिन माध्यमिक स्कूल एक भी नहीं है। पीने के पानी के लिए हैंडपंप है, वो भी बहुत कम नंबर पे। बहुत सारा आसपास के तालाबों का पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक आज के ज़माने में मेरे ख्याल से कहीं से हम लोग को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो हम लोग ने कैंप लगाया है उसमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग की जो ध्येय है कि हम उनकी सोच बदल सकें, गांव वालों की, उनको अधिकार दे सकें, वो सोच सकें कि हमको क्या चाहिए और उसके लिए वो सरकार से भी डिमांड कर सकें और ख़ुद भी अपने को बदलें। चलते हैं आगे। आप देखिए हमारा हम लोग करीब 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक। ये सुबह 10 बजे कैंप शुरू हुआ था और हमारे यहाँ के वॉलंटियर जो हैं हमारे यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं एकल अभियान में जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, लड़कियाँ हैं जो गांव के स्कूल चलाते हैं। इस 5 गांव में 2 गांव में एकल स्कूल है जिसमें छोटे छोटे 60 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महिमा। आप किस स्कूल में हैं? एकल विद्यालय। आपको ये स्कूल देखते हैं कि 350 कितने 350 स्कूल आपके अंजर में है। बहुत अच्छे। और आप ये जो कैंप हम लोगों ने आयोजन किया है, आप उसके एक तरह से ऑर्गेनाइजर्स में थे, आपको कैसा लगा इसमें? और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो यहाँ एक टीचर हैं, आपके गांव स्कूल का नाम क्या है? एकल विद्यालय नाथुपुर। ये नाथुपुर एकल विद्यालय की शिक्षिका है और आपको एकल से जुड़ के अच्छा लगता है? जैसे आप स्कूल के बच्चे आपके कितने साल के तक के होते हैं? मेरे स्कूल के बच्चे होते हैं 14 साल। अभी तक तो आप टीचर थी, आज आपको एक दूसरा काम दे दिया गया है, ये कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ये भी करेंगे। और आप गांव के औरतों से मिल रहे हो, आदमियों से मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनको कुछ फायदा हो रहा है आपको लग रहा है? लग रहा है? थैंक यू, आप लोग जुड़े हैं इससे। मेन यहाँ पे एम्फेसिस है, तो हम आगे चलते हैं। और क्या क्या है? पहला है गांव में आँखों की बहुत समस्या है, तो हम लोगों ने पहला जो चेकअप रखा है वो आई चेकअप रखा है और ज़्यादा रहेगा क्योंकि आई चेकअप का कमरा है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ भी एक लाइन लगी हुई है और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं अपने बच्चों को भी लाई है चेक कराने, क्योंकि पहले कभी भी बच्चों की बात नहीं होती थी, लोग नहीं चाहते थे कि बच्चे भी आज चेक कराएंगे। आप एक नज़र इनको दिखा दीजिए। जब ये कैमरा आगे
जाए सामने तब बोलना शुरू कीजिएगा। ऐसे बोलेंगे तो टीवी दिखाई देगी। हाँ, हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है जो स्वस्थ कानपुर द्वारा बनी है और 14 मिनट की फिल्म है जिसमें हाइजीन के बारे में बताया गया कि हाथ कैसे धोना चाहिए, कब कब हाथ धोना चाहिए, कैसे बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, कैसे अपनी सफाई रखी जाए, कैसे रसोई घर में पानी अलग रखा जाए और घर की सफाई की जाए, तथा हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है जिससे शहर और मोहल्ले साफ रह सकें। ये फिल्म हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं और इसमें बच्चे बड़े सबको जोड़ के दिखाया जा रहा है कि वो लोग समझें। जब तक वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने डॉक्टर बारी आने का, तब तक वो फिल्म भी देख रहे हैं और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है। हम पहले दिखा दिया था इनको। ये हमारा कक्ष है जिसमें फिजिशियन और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। चेस्ट की परेशानी कानपुर के रूरल गांव में बहुत ज़्यादा है और कानपुर तो टीबी के लिए एक बहुत बड़ा इनफेमस जगह कहलाता था। पर अगर आप देखें हम लोग का जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग चाहते हैं कि सबका ब्लड प्रेशर चेक हो, लोगों को पता तो चले उनका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अभी हम लोग सुबह से चेक कर रहे हैं और 50% लोग को पता ही नहीं कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता भी है कि नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ आप दिखा सकते हैं हमारे फिजिशियन बैठे हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट बैठे हैं। आगे बढ़ो। के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब और हमेशा से हेल्थ कैंप में लगे रहते हैं। एक्चुअली हर डॉक्टर के दिल में कंपैशन तो है ही, तभी वो डॉक्टर बनता है और उसकी एक बानगी आपको ये हेल्थ कैंप दिखाते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार आधे 6 महीने अमेरिका रहते हैं, लेकिन जब 6 महीने इंडिया में रहते हैं तो हमेशा हेल्थ कैंप में रहते हैं। बहुत बड़े चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर आपको इस कैंप के लिए हम लोग रूरल कैंप है, आपको कैसा लग रहा है? आप जस्ट एक कमेंट हमारे दर्शकों के लिए दे दें। बैठ जाओ थोड़ा सा। देखिए इस रूरल कैंप में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग उन मरीजों की स्क्रीनिंग कर लेते हैं जो कभी भी इलाज नहीं पा सकते। उस स्क्रीनिंग में किसी का ब्लड शुगर डायग्नोस होता है, किसी का ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है और जब ये बीमारी पता लग जाती है तो इस रूरल एरिया में कम से कम हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और प्रिवेंटिव के साथ साथ जो उसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो भी अपनी इच्छा से जो सुविधाएं मिल जाती है वो ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो यहाँ पर उन गरीब आदमियों का बहुत भला होता है जो कभी स्क्रीनिंग कहीं करा ही नहीं सकते। थैंक यू सर। कमरा है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन का है, जो मेरी टीम यहाँ बैठी है, मैं भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तथा जनरल सर्जन। डॉक्टर यूसी सिन्हा कानपुर के डॉक्टर यूसी सिन्हा कानपुर आईएमए के बहुत पुराने मेंबर हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं और वो यहाँ एज ए सर्जन देख रहे हैं मरीजों को। डॉक्टर विनय गुप्ता तथा डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर रावत भी कानपुर के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ये लोग भी मरीजों को यहाँ देख रहे हैं। ये कुछ दवाएं जो हम लोग दे सकते हैं, जो सेफ दवाएं हैं, कैल्शियम है, आयरन है, वही हम लोग दे रहे हैं। लोकल लगाने की, ज़्यादातर खाने की दवा हम लोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ समझाया जा रहा है, एक्सरसाइज समझाया जा रहा है। ये हमारे शुक्ला जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो फिजियोथेरेपी दिखा रहे हैं, कमर भी दिखाएंगे और हमारे यहाँ कोई दवाएं नहीं जा रही हमारा गायनिकोलॉजी सेक्शन है, जस्ट हम लोग ग्लिम्स देंगे, आप दिखा दो अंदर का। गरम पानी से भाप ले लिया, ठीक है? सुबह नाम का जो 300 से भी ज़्यादा लोग आए हैं, उनका शुगर की जांच हो रही है, बोन डेंसिटी की जांच हो रही है और एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है। ये सब फ्री है और इसका पर्पज़ यही है कि हम लोग ऐसे लोग को पकड़ सकें जो उनको शुगर है और उनको पता ही नहीं, अगर हड्डी में कैल्शियम में कमी है। वैसे एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे मैं देख रहा था रिपोर्ट, ज़्यादातर लोग की हड्डियों में कैल्शियम की कमी ज़्यादा नहीं है, शहरों में ये ज़्यादा है और यहाँ के लोगों में कम है, लेकिन हाँ तब भी कुछ लोग मिल रहे हैं जिनके कैल्शियम की कमी है। शुगर की जांच से बहुत सारे ऐसे लोग को पता चल रहा है जिनको शुगर है और उनको पता ही नहीं था। मेरे ख्याल से उनके लिए तो पूरा जीवन बदल सकता है अगर उन्होंने ढंग से इलाज कराया। तो ये भी एक हम लोग की सुविधा है जो एकल और आईएमए कानपुर और स्वस्थ कानपुर के साथ मिलकर और फुटकर दवा विक्रेता संघ जो कानपुर का एक बहुत बड़ा संघ है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का, उसने पूरा इंतजाम कर रखा है।
डॉक्टर आरती गुप्ता हमारे इस सीनियर आईएमए के, मैं कानपुर का एक सीनियर, क्योंकि फाउंडिंग आईएमए ऑफ इंडिया इज कानपुर आईएमए, उसके सेक्रेटरी हैं इस समय। ये इन लोग आईएमए कानपुर का ही जो एक तरह से ये पूरा शो आप देख रहे हैं, उसके सेक्रेटरी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस कैंप ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि आईएमए का इंडिया के अंदर आईएमए का ये पहला प्रयास है गाँव चले वाला। सर ये आप लोगों के सबके सहयोग से हुआ है। डॉक्टर प्रसाद इससे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये एकल अभियान जो है उसमें ऑलरेडी लोगों गाँव काम कर रहा था, और हम लोगों ने कहा एक जो है हेडक्वार्टर का हमारा एक एजेंडा है, आओ गाँव चलें। तो इसके आधार पर हम लोग इसमें जो है शिक्षा और चिकित्सा दोनों का हम लोग कुछ महत्व लेते हुए दोनों की कुछ ना कुछ हम लोग साथ में काम करेंगे, और उम्मीद का हम लोग करते हैं कि सब लोग साथ में लेकर के इस समाज का, इन 5 गाँवों का कुछ हम लोग शायद ऐसा कर सकें कि इनके जीवन में कुछ गुणात्मक सुधार आ सके। डॉक्टर अलका शर्मा जो पास्ट प्रेसिडेंट है आईएमए कानपुर की, और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इन्होंने ऑल इंडिया प्राइज़ जीता है। डॉक्टर अलका से पूछूंगा, क्योंकि आपका 3 साल का आप लोग ने प्रोजेक्ट लिया है, तो क्या विज़न क्या है, क्या सोचते हैं आप कर पाओगे आप लोग? लोग चाहते हैं कि यहाँ जितने भी गांव में जितने लोग रहते हैं वो बीमारी के लिए जागरूक हो। हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और एक हम लोग चाहते हैं कि कैंसर के लिए अवेयर हों कि कैंसर कैसे होता है, तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, और जो और हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से जो कैंसर होता है। और जल्दी से जल्दी अगर कोई गांठ है किसी भी शरीर में कहीं भी, तो उसकी जांच कराएं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचें, जिससे कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अगर कैंसर जल्दी डायग्नोस हो जाता है तो उतनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, मतलब उतने ज़्यादा दिन वो लोग जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को कैंसर के लिए अवेयरनेस हो, साफ़ सफाई के लिए अवेयरनेस हो, और इनकी हेल्थ को देखने के लिए पूरी टीम आई है आईएमए की, जो कि इनकी सब बीमारियों के लिए जांच करेगी। और किसी को शुगर की बीमारी है वो सारी जांचें हो जाएंगी, हड्डी की बीमारी है, अनीमिया है जो कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है गांव में, तो उन सब चीज़ के लिए अवेयर होंगे, उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाएगा। थैंक यू मैम। और मैं आपको अभी भी चाय ऑफर हुई है, लीची अभी भी है बिना चक्कर के बावजूद। और अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि हमारे अभी भी चीफ गेस्ट साहब आए हैं, और हमारी आईएमए प्रेसिडेंट साहिबा भी वही हैं। मैं थोड़ा मुखातिब हुआ, ये लोग आप सब आईएमए एक वास्ट जो पास्ट प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, और मैडम किरण पांडे हमारी इस समय प्रेसिडेंट आईएमए हैं, और हमारे जो जच्चा बच्चा अस्पताल है मेडिकल कॉलेज उसकी डायरेक्टर हैं हमारे चीफ गेस्ट साहब। बाकी मैम चाहूँगा मैम बाकी लोग का परिचय भी करा दें, और क्योंकि ये जो विज़न है 3 साल के लिए, और आईएमए का एक विज़न है, ये जहाँ तक मुझे बताया गया है कि ये पहली बार भारत में ये आईएमए ऐसा कर रहा है, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ, एक विज़न के साथ गाँव को जोड़ के काम करने जा रहा है। मैडम प्लीज़। मैं डॉक्टर किरण पांडे हूँ। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पूरी टीम, जो हम लोगों ने ये नया प्रोजेक्ट शुरू करा है आओ गाँव चले, कानपुर आईएमए ने 5 गांव का एक समूह जो है उसको लिया है, गोद देने का एक संकल्प लिया है, जिसमें हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप्स के अलावा और बहुत से विभिन्न पहलुओं, खासतौर से जागरूकता, स्वच्छता और लिटरेसी जो पढ़ाई के उसके ऊपर है, उसके लिए प्रयास किया है। और हमारे साथ जो समितियां हैं जैसे एकल संस्था, स्वस्थ समाज और दवाई विक्रेता, और आईएमए तो पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ा ही हुआ है, जिससे कि सब मिलके उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी सारी संस्थाएं मिलके पूरे गांव का चहुमुखी विकास कर सके। उसके लिए हमारे जो अतिथि आए हुए हैं डॉक्टर मोंगा, और अभी उनसे वही बात हो रही थी कि हम लोग नेशनल सेक्रेटरी से जी से भी बात हुई थी, मिस्टर के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल से, कि 3 साल के लिए प्रोजेक्ट लेके इसको आइडियल विलेज की स्कीम के हिसाब से हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। सर कुछ 2 मिनट बात अपनी रखेंगे। ये बहुत बढ़िया पहल की है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कानपुर ब्रांच ने, कि 5 गाँवों का एक क्लस्टर अडॉप्ट करके गाँव के अंदर कैंप लगाना है। तो हमारी प्रथा हमेशा से रही है, सोशल सर्विस करते रहे हैं, लेकिन अडॉप्ट करने का मतलब होता है कि रेगुलर बेसिस पे वहाँ की जो कमियाँ हैं स्वास्थ्य की और जनता की बाकी समस्याओं की, उनका निवारण कैसे किया जाए। लगातार वहाँ पर आते रहे डॉक्टर, हफ्ते में 1 दिन आए, और कम से कम 3 साल तक
वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने का हमारा चैलेंज है। और इसके अंदर मैंने देखा ये टीम के लोग बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। और चाहे एनीमिया की, यानी कि रक्त की कमी की बात करें, चाहे मैटरनिटी उनकी प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे कैंसर डिटेक्शन की बात करें, चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात करें, और सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी और हाइजीन की बात करें। क्योंकि स्वच्छ पानी, हाइजीन मानते हैं कि अगर हम इस फार्मूले को अपनाने लगे हमारे लोग, तो कम से कम आधी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का भी ये संकल्प है कि स्वच्छ भारत हो। उसके अंदर सबसे बड़ी बात है स्वच्छ गांव हो। तो स्वच्छ गांव की दृष्टिकोण से जो इन लोगों ने आज बीड़ा उठाया बहुत बढ़िया है। बच्चों को टीके लगाने का काम है, क्योंकि ये भी हम चाहते हैं कि जो कम से कम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के टीकाकरण है वो हर बच्चे तक उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि आज मुझे लगता है कि इस गांव में 50% से ज़्यादा नहीं होगा अभी, लेकिन अगर हम इसको स्टेटस को बढ़ा सकें, 70, 80, 90% कर सकें, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा पाएंगे। बहुत बढ़िया टीम है, कम से कम 3 साल का इन्होंने संकल्प लिया काम करने का। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब चौपाल हम लोग की एक अनूठी पहल जो आईएमए कानपुर द्वारा और उनके प्रेसिडेंट और एक स्ट्रेटजी के तहत कानपुर आईएमए एक चौपाल का आयोजन करने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग गांव वालों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम लोग उसमें बीडीओ साहब को भी बुला रहे हैं, सीडीओ साहब भी आ रहे हैं, लोकल जितने प्रधान हैं वो भी रहेंगे, मैं अभी मिलाऊंगा भी उनसे। और इस चौपाल का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है, मैं चाहता हूँ 2 शब्द वो भी कहें। डॉक्टर अवध दुबे हमारे पास प्रेसिडेंट हैं और हम लोग सब लोग के मेंटर कहलाते हैं। हम लोग को आध्यात्मिक लाइन में रखने वाले वही हैं। तो डॉक्टर अवध दुबे सर, 2 कमेंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें ये कहनी है कि भारतवर्ष की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है या छोटे कस्बों में रहती है। और हमारे जो प्रमुख कारण हैं उनमें से एक तो पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन लोगों में अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है और उनमें संसाधन नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें या अपनी समस्याओं को किसी से डिस्कस कर सकें। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसको हम लोगों ने नाम चौपाल का दिया है। इस चौपाल में हम लोग नियमित रूप से आएंगे और मैं डॉक्टर अवध दुबे जो कि पास्ट प्रेसिडेंट हूँ आईएमए का कानपुर का, और डॉक्टर अलका शर्मा वो भी पास्ट प्रेसिडेंट है आईएमए कानपुर की। तो हम लोग मिलकर जो गांव वालों की उनके दर्द, उनकी ज़रूरतों को उनकी भाषा में और उनकी समझ के साथ चलते हुए समझने का प्रयास करेंगे। और फिर जिससे भी संबंधित वो समस्या होगी, जिसको हम लोग मेडिको सोशल शब्द कहते हैं, कि वो मेडिकल पार्ट को भी कवर करेगा और सोशल पार्ट को भी कवर करेगा। तो ये चौपाल हम लोगों का बहुत ही महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है जो कि इस बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें कि हम छोटे बच्चे से भी बात समझेंगे और एक उसी गांव के बड़े बुजुर्ग से भी वही बात समझेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा जोर रहेगा कैंसर के ऊपर। कैंसर के ऊपर जोर रहेगा कि मुख का कैंसर कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, सर्विक्स का कैंसर कैसे प्रिवेंट किया जाता है, जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, और ब्रेस्ट का कैंसर। क्योंकि ज़्यादातर गांव की महिलाएं अपनी शर्म की वजह से अपनी बीमारी छुपाती रहती हैं। तो दोनों चीज़ें, एक लेडीज़ में और एक मुख का कैंसर जो कि तंबाकू और बीड़ी की वजह से होता है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जागरूक करना चाहेंगे मरीजों को, जिससे कि जागरूकता फैले और मरीज़ अपना कैंसर के बारे में, उसकी प्रिवेंशन के बारे में सोचें कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। जाँच करवा दो, शुगर का और बोन जेंसी करा दो, फिर हम शुगर और बोन जेंसी की भी जांच करा दो। पैर का तो गठिया है, दिख ही रहा है, और कमर भी थोड़ी ऐसी है, हुई है, कमर ऐसी है, तो ये बेसिकली इस उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइन और घुटना दोनों तंग करता है। एक और पास्ट प्रेसिडेंट जो कानपुर आईएमए के यंगेस्ट पास्ट प्रेसिडेंट बने थे, उतनी कम उम्र में कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था। बाकी जिन लोग से मैं मिला रहा हूँ वो भी उनके बाद बने थे, और हमसे भी वो 1 साल जूनियर हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आज से 10 साल पहले बन चुके हैं। तो मैं उनसे मिला रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जोड़ने की महारत है, उनको सबको जोड़ के रखते हैं। डॉक्टर राजेश जैन, 2 मिनट आपका कमेंट, क्योंकि आप तो हमेशा से इधर इस एरिया में पहले भी आ चुके हैं। ये विद्यालय हम लोगों ने इसलिए सुना कि इधर के आसपास में कोई बहुत मेडिकल एड का कोई साधन नहीं था,
और यहाँ के 5th के बाद यहाँ पर कोई आसपास कॉलेज भी नहीं है जहाँ पे बच्चे आगे पढ़ सकें। तो हम लोगों ने इसलिए इसको यहाँ पे चुना है कि यहाँ पे आके इन लोगों को इस बारे में एजुकेट करें कि गंदगी से दूर कैसे रहा जा सकता है, स्वच्छ कैसे रहें जिससे कि इन्फेक्शन बचें, और पढ़ाई के लिए बच्चों को आगे प्रेरित करें, उनके घर वालों को प्रेरित करें कि जिससे कि वो अपने बच्चों को आगे इसमें भेज के पढ़ाएं, जिससे कि हर बच्चा साक्षर हो और निरोग हो। थैंक यू। जो हम लोगों ने ये प्रयास किया है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो डॉक्टर्स हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। तो डॉक्टर राजेश जैन जिन्होंने अभी आपसे बात करी, उनकी धर्मपत्नी है मिसेज जैन, और ये एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन जो भी समय मिलता है सामाजिक कार्य में लगाती हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में इन्होंने हमको अपना पूर्ण सहयोग दिया है, और ये आपसे बताएंगी कि किस प्रकार से कुछ 2-3 सेंटेंस में कि इन गांव वालों को देखकर आपको कैसा लगा और क्या आप सोचती हैं कि आप इनसे किस तरह की बात कर सकती हैं। मैं IMA के मेरे हस्बैंड IMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो मैं काफ़ी बार उनके साथ सामाजिक कार्यों में गई हूँ इधर उधर। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, गांव की लेडीज़ को देख रही हूँ, लेकिन हम लोग इनका बहुत सहयोग कर रहे हैं। एनीमिया के लिए इनका हीमोग्लोबिन जांच करवा रहे हैं और इनकी हड्डी की जांच वगैरह सब हो रही है। लोगों को उत्सुकता तो है, लेकिन